हेलो, वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। मैं दीपशिखा परमार। सो डीएस साइंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपने सारे लेक्चर्स को कंटिन्यू लगाया है। चलिए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टुडे विल बी टॉक अबाउट पूरा स्केलेटल सिस्टम। आज हम पूरे स्केलेटल सिस्टम के बारे में देखेंगे कि जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें हम क्या क्या देख चुके हैं। क्लियर। सो आज हम इसको पूरे टॉपिक को क्लियर करके खत्म करने वाले हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं हम क्या देख चुके हैं, जो हमारे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन की बात करें हम तो कितनी होती है। पहले तो ये कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, पहला बोन, दूसरा कार्टिलेज। कार्टिलेज के टाइप होते हैं, उसको डिस्कस किया था एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होने वाला है। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज टिश्यू किस प्रकार के कार्टिलेज होते हैं, कहाँ बाइंड होते हैं, किस कार्टिलेज को क्या बोलते हैं, ये अगला टॉपिक होने वाला है। लेकिन हमने क्या बात की, जो स्केलेटल सिस्टम है इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसका बोन, तो बोन कहाँ पर कौन सी प्रेजेंट होती है, पूरे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन होती है। सो नंबर ऑफ बोन की बात करें इन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम नंबर ऑफ बोन कितनी होती है, 206 बोन टोटल होती है। अब बात करें हम इसके डिवीजन की, तो जो स्केलेटल सिस्टम होता है हमारा पूरा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, इसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जिसे हम पहली कैटेगरी जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सियल स्केलेटल, एक्सियल स्केलेटन एंड सेकेंड कैटेगरी इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। क्लियर। सो क्या बात हुई, हमारी जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ बोन 206 होती है। अब इसकी कैटेगरीज की बात करें तो कैटेगरीज में एक होती है हमारी एक्सियल स्केलेटन एंड दूसरा होता है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो कि सेंटर में बोन आती है, एक्सियल स्केलेटन के अंदर हम रखते हैं उसे, एंड जो साइड में जितनी भी बोन्स होती है हम अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर रखते हैं। सो हम नंबर ऑफ बोन की बात करें एक्सियल स्केलेटन में तो इसमें होती है बोन 80 एंड नंबर ऑफ बोन की बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटन में तो इसमें होती है 126 बोन एंड टोटल नंबर ऑफ बोन 206। तो ये बात आपको याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन होती है, तो आपको याद होना चाहिए एक्सियल स्केलेटन में होती है 80 बोन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में होती है 126 बोन एंड टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी होती है पूरे ह्यूमन स्केलेटन में 206। अब बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन की, जिसमें टोटल नंबर ऑफ बोन 80 होते हैं, मतलब 80 बोन होती है। लेकिन क्या क्या आता है एक्सियल स्केलेटन में, सो अगर आपको याद है तो हमने डिस्कस किया था एक्सियल मतलब होता है सेंटर। अगर एक एक्सिस हम डाल दें तो एक्सिस को जो जो बोन टच करेगी, जितनी भी सारी बोन टच कर रही है उसको हम रखेंगे एक्सियल स्केलेटन के अंदर। सो आप एज्यूम कीजिए कि यहाँ से सेंटर से हमने कट कर दिया, एक्सिस डाल दी है, तो यहाँ पर सेंटर में एक तो हमारा एक्सियल मतलब स्कल टच करेगा एक्सियल स्केलेटन में, दूसरा हमारा वर्टिब्री मतलब वर्टिबल कॉलम टच करेगी जो हमारी बैकबोन रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं। सेकंड हमारे रिब्स टच करेंगे क्योंकि ये वर्टिबल कॉलम से स्टार्ट होते हैं, आगे स्टर्नम पे आके रुक जाते हैं। सो रिब्स भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे, रिब्स का नंबर, ये सब बात हम करेंगे। एंड रिब्स का काम क्या है बेसिकली, तो ये हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये लंग्स हो गए, किडनी हो गई, तो ये इन सबको प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करता है रिब्स। एंड फोर्थ इज स्टर्नम, ये भी सेंटर में होती है जो रिब्स को बाइंड करके रखती है। सो ये एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो एक्सियल स्केलेटन में चार चीजें इंक्लूड है, स्कल, दूसरा हमारी वर्टिबल कॉलम, तीसरा रिब्स एंड चौथा हमारा स्टर्नम। यही अगर हम बात करें एक्सियल अपेंडिकुलर स्केलेटन की, सो सेंटर को छोड़कर जितनी भी बोन आती है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आते हैं, गर्डल्स आते हैं, एक होता है पेक्टोरल गर्डल, एक होता है पेल्विक गर्डल, पेल्विस गर्डल। पेक्टोरल गर्डल जो हमारे हैंड्स को बाइंड करते हैं और पेल्विस गर्डल जो हमारे लेग्स को बाइंड करके रखते हैं। एंड दूसरे आते हैं हमारे आर्म्स, इसमें हैंड्स एंड लेग्स ये आते हैं। क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ बोन हमारी इसमें होती है 206। तो मोस्ट ऑफ द बोन किस रीजन में होगी, अपेंडिकुलर या एक्सियल, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में मोस्ट ऑफ द बोन प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में। इतनी बात आपको समझ में आई। तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें हमने एक्सियल स्केलेटन में क्या देखा, स्कल, दूसरा वर्टिबल कॉलम, तीसरा हमारा रिब्स एंड फोर्थ हमारा स्टर्नम। क्लियर।
इतनी बात समझ में आई। अब स्कल की बात करें तो स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन आती है हमारी 29। हम डिवीजन कर देगा बोन का, 80 में से 29 होती है हमारी स्कल में। वर्टिकल कॉलम की बात करें तो इसमें हमारी टोटल नंबर ऑफ बोन होती है 26। रिब्स की बात करें तो रिब्स में टोटल नंबर ऑफ बोन होती है 12, मतलब 12 का पेयर होता है एंड 24 बोन होती है एंड स्टर्नम एक ही होती है। क्लियर है? तो इतनी बात आपको समझ में आई। जो नंबर ऑफ बोन टोटल 80 होती है एक्सियल स्केलेटन में, इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें। हमें पता है एक्सियल स्केलेटन में 4 चीजें आती हैं, स्कल आता है, वर्टिकल कॉलम आती है, रिब्स आते हैं, स्टर्नम आता है। सो स्कल में हमारी 29 बोन है। पूरे स्कल में क्या क्या चीजें हैं, किस बोन को क्या बोलते हैं, हम डिस्कस करेंगे। फिर वर्टिकल कॉलम में 26 बोन होती है, नंबर पीस छोटे छोटे पीसेस होते हैं बोन के, और टोटल बोन की बात करें तो 26 होती है। किसे क्या बोलते हैं, सबका एक अलग अलग रीजन होता है। देन उसके बाद हम रिब्स की बात करें, रिब्स में हमारी 24 बोन होती है, मतलब 12 का पेयर, 12 लेफ्ट साइड एंड 12 राइट साइड। क्लियर? एंड स्टर्नम में एक ही होती है। अब बात करें हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की। सो अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारी 2 चीजें आते हैं। एक आते हैं हमारे लिम्फ, दूसरे होते हैं हमारे गर्डल्स। लिम्फ्स क्या होते हैं, हैंड जिसमें आते हैं, लेग्स जिसमें आते हैं, और गर्डल्स क्या होते हैं, जिससे लेग्स और हैंड्स जुड़े हुए होते हैं, बाइंड होते हैं जिसके हाथ से। क्लियर है? सो लिम्फ्स में हमारे क्या आते हैं, आर्म्स प्लस लेग्स, एंड गर्डल में आता है हमारा पेक्टोरल गर्डल, एंड इसमें आता है हमारा पेल्विस गर्डल। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आई। अब नंबर ऑफ बोन के अंदर देखो, गर्डल क्या है, जिससे हमारे हाथ पैर जुड़े होते हैं। यहाँ पे जो हड्डियां होती हैं जिसे हम टच कर पाते हैं वो हमारे गर्डल्स होते हैं। ऊपर वाले को हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, नीचे जिससे पैर जुड़े होते हैं उसे हम बोलते हैं पेल्विस गर्डल। इतनी बात आपको याद रखना है। एंड लेग्स एंड आर्म्स आपको पता है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम आर्म्स की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ बोन 60 होती है। सेम है 60 इसमें होती है 30 एंड 30 का पेयर, 30 इसमें तो 30 इसमें, 30 इस लेग में तो 30 लेफ्ट साइड में। एंड पेक्टोरल गर्डल की बात करें तो पेक्टोरल गर्डल में टोटल नंबर ऑफ बोन 4 होती है एंड पेल्विस गर्डल में नंबर ऑफ बोन 2 होती है। तो ये टोटल नंबर ऑफ 126 किसमें होंगी, हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन में, और दोनों मिला के हमारे 206 पूरे ह्यूमन स्केलेटन में प्रेजेंट होंगी। सो आई होप आपने पिछला लेक्चर लगाया है तो आपको ये रिकॉल हो गई होगी बातें। इस टॉपिक का, इस क्लास का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आपको ये चीजें रिकॉल करा दी जाए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि यहाँ से बोन को डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस पार्ट में कितनी बोन प्रेजेंट होती है और किस बोन को हम किस नाम से पुकारते हैं। जैसे आपका पेट नेम होगा, पेट नेम मतलब पेट वाला नेम, घर का छोटा सा नेम होगा, निक नेम, पेट नेम, और आपके स्कूल में अलग अलग नेम होते हैं, तो उन्हीं नाम से हम जानते हैं। तो नाम जानना बहुत जरूरी, सेम इस बोन के नाम भी जानना जरूरी है। तो हमने नाम की बात की तो स्टार्टिंग में ऊपर तजुर्बा ले लिया है, उसका अनुमान लगा लिया है कि जो नंबर ऑफ बोन होती है पूरे स्केलेटल सिस्टम में 206 होती हैं, जिसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में आते हैं हमारे 80 बोन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं 126 बोन। जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसमें स्कल, वर्टिकल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम इंक्लूड है। स्कल की बात करें तो उसमें 29 बोन होते हैं, वर्टिकल कॉलम में 26, रिब्स में 24 एंड स्टर्नम में 1 होता है। यही अगर अपेंडिकुलर स्केलेटन को लेके हम चलते हैं तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में लिम्फ्स एंड गर्डल्स आते हैं। लिम्फ की बात करें तो आर्म्स होते हैं 60 एंड लेग्स में 60 बोन होते हैं। आर्म्स 60 नहीं होते हैं, आर्म्स में 60 बोन होते हैं एंड लेग्स में भी 60 बोन। तो नंबर ऑफ टोटल बोन की बात करें हम, लिम्फ में 120 होते हैं और इसमें होते हैं गर्डल्स में 6, 4 पेक्टोरल एंड 4 पेल्विस में। इतनी ज्यादा आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करें हम किसकी, स्कल की। तो स्कल में हमारी 4 चीजें आती हैं। क्या क्या कि पूरा एक ब्रेन आता है। ब्रेन मतलब ब्रेन जिसमें कवर्ड है उसे हम क्रेनियम बोलते हैं, मतलब प्रोटेक्शन करता है, जो प्रोटेक्ट करके रखता है ब्रेन को, उसे हम क्रेनियम बोलते हैं। तो स्कल में पहला आता है हमारा क्रेनियम, सेकंड इज फेस आता है, फेस। तो फेस में जो बोन होंगे उसको डिस्कस करेंगे। थर्ड हमारे एयर आते हैं एंड दूसरी हमारी टंग आती है। टंग जिस बोन से बाइंड है उस बोन की बात करेंगे, मतलब हाइवाइड बोन। तो स्कल में अब हम लिखेंगे तो जल्दी से रिकॉल करेंगे, क्योंकि लिखने वाला हमने बहुत कंप्लीट कर लिया है, बस आपको रिवाइज कराना है इसको, है ना। सो स्कल में सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेनियम की। क्रेनियम में टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी होती है हमारी, 8। ये क्रेनियम ऊपर साइड जिसमें हमारा ब्रेन है 8 होती है, 8, ठीक है। अब ये 8 बोन में किसको क्या बोलते हैं, फ्रंट पे एक बोन होती है, यहाँ पर ये जो थोड़ी सी आईज में इंक्लूड होती है, घुसी हुई होती है, इसे हम बोलते हैं फ्रंटल बोन। फ्रंट पे है तो फ्रंटल, सेम एक यहाँ है तो एक पीछे साइड
साइड में होगी, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल बोन। देन ऊपर यहाँ पर दो बोन होते हैं, मतलब एक पेयर होता है लेफ्ट एंड राइट, इसे बोलते हैं पैराइटल बोन। इसे आप याद कर सकते हैं कि आपके पेरेंट्स कहाँ आशीर्वाद देते हैं आपको, यहाँ। अब एक मदर का एक फादर का दोनों का आशीर्वाद चाहिए तो एक अलग अलग बोन सेपरेट है दोनों के लिए, इसे हम पैराइटल बोन बोलते हैं पेरेंट के आशीर्वाद के लिए। इतनी बात समझ में आई। साइड में फिर एक पेयर होता है लेफ्ट एंड राइट, जिसे बोलते हैं हम टेम्पोरल बोन। टोटल नंबर ऑफ बोन 6 होगी लेकिन होती है 8 है। सो फ्रंटल हो गई, ऑक्सीपिटल दो पैराइटल, दो टेम्पोरल। अब ब्रेन का, जहां ब्रेन रखा होता है उसका बेस बनाने के लिए एक बोन चाहिए। सो बेस बनाने के लिए एक बोन होती है, बेसिकली बटरफ्लाई शेप में होती है, इसको हम बोलते हैं स्फेनॉइड बोन। और स्फेनॉइड के जस्ट आगे छोटा सा बोन का पीस होता है सर्कुलर शेप में, इसे हम बोलते हैं एथेमॉइड। इतनी बात समझ में आई आपको, एथेमॉइड एंड स्फेनॉइड, क्लियर है। अब बात करते हैं हम किसकी, फेशियल बोन की। तो फेशियल बोन में अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ बोन 14 होती है। 14 में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लोअर साइड से। तो लोअर साइड में ये जो जो बनाती है, जो लाइन, इसको बोलते हैं हम क्या, मैंडिबल। एंड दूसरा जो होते हैं यहाँ पे मैक्सिला, मैंडिबल बोन, मैंडिबल एक होती है, मैक्सिला 2 पार्ट्स में होती है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। सो 2 मैक्सिला होती है। फिर ऊपर जाएंगे तो चिक्स पर उभार दिखाई देता है, इसे हम बोलते हैं जाइगोमैटिक बोन। 2 होती है जो कि लेफ्ट एंड राइट साइड। फिर उसके जब हम यहाँ इंटर करते हैं तो यहाँ पे नेजल बोन आती है, क्योंकि नेजल को कवरिंग करती है। और फिर आती है हमारी यहाँ पर आती है हमारी लैक्रीमल बोन, जो कि जहाँ लैक्रीमल ग्लैंड जहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसे लैक्रीमल बोन बोलते हैं। क्या होता है लैक्रीमल ग्लैंड, ये आपको पता है। जब हम नीचे आते हैं तो एक दोनों होल को सेपरेट करने वाली बोन होती है, मतलब नेजल में लेफ्ट एंड राइट साइड ये होल होते हैं ना, इनको सेपरेट करने के लिए ऊपर देखिए आप हार्ड फील होगा आपको, अंदर कभी आपने नाक में हाथ डाला होगा तो आपको फील होगा। तो यहाँ पे एक बोन होती है जो दोनों को सेपरेट करती है, हम बूमर बोलते हैं। फिर नीचे आते हैं तो एक बोन का पीस होता है, इंफीरियर कॉन्काय बोलते हैं, नेजल कॉन्काय। फिर टोटल नंबर ऑफ बोन यहाँ पर हो गई हमारी, अब बची 2, 12 यहाँ पे होगी, देखिए 1 2 यहाँ पे 3, 2 यहाँ पे 5, 2 यहाँ पे 7, 2 यहाँ पे 9 और 1 यहाँ पे 10, और फिर यहाँ पे एक इंफीरियर कॉन्का है 2, तो ये 12। अब बची 2। तो जब हम बकल कैविटी के अंदर इंटर करते हैं तो यहाँ पे हमारी होती है बकल कैविटी के ऊपर होती है पैलेटाइल बोन जिसे बोलते हैं हम, ये भी 2 होती है। तो टोटल नंबर ऑफ बोन 14 फेशियल बोन की होगी। ईयर में छोटी, सबसे छोटी बोन होती है इस्ट्रियम वगैरह, छोटी छोटी, उनके नाम आपको याद कराए थे। 3 इस साइड होती है, 3 इस साइड होती है। फिर टंग जिससे बाइंड होती है उसे हम बोलते हैं हाइवेट बोन, जो कि 1 होती है। ये अकेली एक ऐसी बोन है जो किसी और बोन से बाइंड नहीं होती है। ऑलमोस्ट हमारी बॉडी की सारी बोन एक दूसरे से जुड़ी होंगी, लेकिन ये जो है ये सिर्फ हमारी टंग से जुड़ी होती है और किसी भी बोन से टच नहीं होती है। तो आपको याद रखना हाइवेट बोन भी इसमें आती है स्कल में। नेक्स्ट हम बात करें वर्टिकल कॉलम की। तो वर्टिकल कॉलम जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, इसमें हम कैटेगरीज की बात करें तो सबसे पहले जो यहाँ पे कर्व बनता है इसे हम स्पाइनल कर्व बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा थोरैसिक कर्व, फिर आता है हमारा लंबर कर्व एंड सैक्रल कर्व, 4 कर्व होते हैं। लास्ट में टेल बोन। सो जो हमारा सर्वाइकल कर्व होता है इसमें हमारी 7 बोन होती है। फिर थोरैसिक कर्व में टोटल हमारी 12 बोन होती है, 12 वर्टिब्री होती है। एंड उसके बाद हम जब लंबर की बात करें तो लंबर में हमारी 5 होती है। एंड सैक्रल की बात करो, सैक्रल में हमारी 1 होती है और लास्ट 1 होती है, 12 बोन। सो टोटल नंबर ऑफ बोन यहाँ पे 26 हो गया। रिब्स की बात करें तो रिब्स में हमारी 12 साइड होती है, 12 साइड होती है, एक स्टर्नम होती है। सो ये पूरा हमारा एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट हो गया। अपेंडिकुलर स्केलेटन को लेके चले। सो अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम बात करें किसकी, गर्डल्स की। सो गर्डल्स में हमारे एक होते हैं पेक्टोरल गर्डल, एक होते हैं पेल्विस गर्डल। पेक्टोरल गर्डल जैसे हैंड्स बाइंड होते हैं, ये नंबर में 4 होते हैं। कैसे, 2 लेफ्ट साइड एंड 2 राइट साइड। अगर आप बैक को कभी टच करेंगे तो ट्रायंगुलर शेप में एक बोन फील होती है, आपको उठ जाती है। जब हम उसे पीछे हाथ करते हैं तो यहाँ पे ऐसे उठ जाती है। ट्रायंगुलर शेप की फ्लैट बोन होती है, हम स्कैपुला बोलते हैं। ये टर्न होती है, इसके एक हड्डी का एक प्रोसेस निकला होता है, मतलब स्कैपुला जो बोन है इससे एक ऐसे कॉर्नर निकला होगा तीखा सा, ये आगे की तरफ टर्न होता है, इसे हम बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। प्रोसेस मतलब किसी भी हड्डी से कॉर्नर निकला हुआ उसी हड्डी का पीस, इसे हम बोलते हैं प्रोसेस। तो इसे हम बोलेंगे एक्रोमियन प्रोसेस, जो कि आगे की तरफ टर्न होता है। और आगे जो 2 बोन होती है यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट साइड जो दिखाई देती है, हम ब्यूटी ऑफ बोन भी बोलते हैं, जिसे हम क्लैविकल के नाम से जानते हैं, इससे बाइंड होता है। तो यहाँ पर 2 यहाँ पे होगी, एक क्लैविकल यहाँ, एक स्कैपुला, एक स्कैपुला यहाँ, क्लैविकल यहाँ, जो कि यहाँ पे क्लैविकल स्टर्नम से जुड़ी होती है और यहाँ पर किसे एक्रोमियन प्रोसेस से। क्लियर है। सो ये हो गया हमारे पेक्टोरल गर्डल। पेल्विस गर्डल में 2 होती है, एक इस साइड एक इस साइड, इसे जैसे हम बोलते हैं इनोमिनेट बोन। अब ये बचपन में तो 3 बोन से बनती है, हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, उसको डिस्कस कर चुके थे। मेन हमें याद रखना है एक होती है जिसे हम इनोमिनेट कॉक्सल बोन भी कहते हैं। आर्म्स की बात करें तो आर्म्स में हमारे 60 का पेयर होता है आर्म्स एंड लेग्स में, मतलब 30 हमारे इस साइड होते हैं, 30 हमारे साइड। तो हैंड हमारे कितने 60 बोन से मिलते हैं।
बनते हैं सेम ऐसे हमारे लेग्स होते हैं, इनकी बात हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया है। हमने पूरा कंप्लीट इसका पूरा मतलब टॉपिक क्लियर कर लिया है कि कितनी बोन होती है, किसको क्या बोलते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है इस सेशन में तो आप पिछले लेक्चर को लगाइए, उसमें आपको पूरी वीडियो का एक डीप डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर डीप में जो पूरा हम डिस्क्राइब करते हैं ना वो मिल जाएगा आपको वहाँ पे कि किसको हम क्या बोल रहे हैं, कितना लंबा उसको फैला के रखा है, ये सारी बात आपको वहाँ मिलेगी। अभी तो ये शॉर्ट रिवीजन था उनके लिए जिन्होंने लेक्चर लगा लिए, लेकिन भूले ना रिवीजन के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक को, हम कार्टिलेज के बारे में बात करेंगे, कार्टिलेज टिश्यू क्या होता है, किस टाइप के होते हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।